हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 23। और दोस्तों, हर चैप्टर का हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को एक एक वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग 23 चैप्टर पे पहुंच गए हैं दोस्तों, और इसका स्ट्रक्चर नंबर 6 है और इस चैप्टर का ये लास्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों। ठीक है, और टॉपिक जो हमारा है वो अभी इस चैप्टर में चल रहा है स्ट्रॉन्ग विश या डिजायर, अपनी तीव्र इच्छा को कैसे दिखा है, चाहत को, प्यार को हम लोग कैसे दिखाएं। तो इसके लिए दोस्तों आज इस लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं दोस्तों, वो है लॉन्ग या पाइन या हैंकर। इसका आपको लॉन्ग लंबा के सेंस में भी यूज होता है एज एन एडजेक्टिव, लेकिन यहां पर दोस्तों जो यूज होगा एज एन वर्ब, और तीनों का मीनिंग होगा दोस्तों, चाहे तो आप बोले तीनों को आप इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब एक के बदले दूसरा, आपको जो याद हो, जो समझ में आ रहा है, जो दिल में आपका बैठा हुआ हो, उसको आप यूज कर सकते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? हिंदी मीनिंग होगा दोस्तों तरसना, लालायित होना, व्याकुल होना, या दोस्तों कहें कि ललचाना, ये सब इसका मीनिंग होता है। और इसका अगर आप अपने माइंड में बैठाना चाहते हैं तो ये बैठाएं कि प्यार से ऊपर या चाहत से ऊपर जब ज्यादा कोई चीज के लिए व्याकुल होना, तो वहां पर दोस्तों ये सब कोई भी वर्ड एज अ वर्ब आप यूज करेंगे। और वर्ब का कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हैं दोस्तों कि 5 फॉर्म्स होता है और किसी भी टेंस में जा सकता है। तो ये भी तीनों वर्ड्स आपके सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी टेंस में अपने फीलिंग्स को आप शेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए, अगर इतना क्लियर हो गया तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर और समझना और बनाना। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट हमारा रहेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे, चाहे टेंस के अकॉर्डिंग एकदम टेंस और हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, चाहे वो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो, मेन वर्ब भी हो। ये सब हम लोग टेंस में बहुत बातें कर चुके हैं और अभी भी उसमें लगातार बातें कर ही रहे हैं दोस्तों। तो इतना हमारा टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। क्लियर? ये सब बता दिए, तीनों इक्विवेलेंट है, क्या मीनिंग है, और ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। क्लियर? इतना समझ गए। उसके बाद दोस्तों जिसके लिए वो तरस रहा है, लालायित है या व्याकुल है या लालच है, वो वहां पर आपको प्रीपोजिशन लगा के आपको ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसे यूज करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों प्रीपोजिशन लगाएंगे एक, ये तीनों के लिए फॉर सफिशिएंट है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पे समझे कि फॉर सफिशिएंट है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो अगर प्रोनाउन आता है, क्योंकि वहीं पे ट्विस्ट है, प्रोनाउन अगर आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, इसको हम लोग और नहीं डिफाइन करते हैं। और दोस्तों नाउन चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे सब्जेक्टिव केस हो, सेम रहता है। और दोस्तों एक और ऑब्जेक्ट का काम करता है जो वर्ब हो, लेकिन वो उसके एक्टिविटी की बात करता हो, ठीक है, प्रोसेस की बात करता हो, एक्शन की बात करता हो, यानी वहां पे एक्शन नहीं हो रहा है, उसके प्रोसेस की बात कर रहा हो, वो उसको एज एन, अगर आप
एज अ नाउन यूज करना चाहते हैं तो उसे जेरंड बोलते हैं और वर्ब का V4 यूज करते हैं, यानी कि V1 प्लस ing V4 होता है और जिसका नाम है जेरंड। क्लियर? तो आप वो भी कर लेंगे। अब आइए आसानी से बना के देखते हैं दोस्तों। वह प्रेमिका के लिए तरस रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इस बुक में यही दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप इसी में बनाएंगे। तो दोस्तों वह ही सिंपल बन जाएगा, ही इज हम इससे बनाए पहला को लॉन्गिंग, आप यहां पर बोल सकते हैं ही इज पाइनिंग या ही इज हैंकरिंग। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जिसके लिए है फॉर प्रेमिका का दोस्तों बिलव्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ये कहते हैं वह प्रेमिका के लिए तरस रहा है, ही इज लॉन्गिंग फॉर बिलव्ड, ही इज पाइनिंग फॉर बिलव्ड, ही इज हैंकरिंग फॉर बिलव्ड, ही इज बिलव्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आप चाहे जिसके लिए आप व्याकुल हैं या तरस रहे हैं या लालायित हैं वो आप लगा दे और आपका सेंस फीलिंग्स आप बता सकते हैं। क्लियर? एक चेंज आप करें। दूसरा चेंज दोस्तों, ये टेंस के अकॉर्डिंग आपको पहले भी बता दिए कि आप टेंस के अकॉर्डिंग अपने सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें। तो यहां अगर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो यहां तक होगा, और जिसके लिए आप ऐसा कर रहे हैं वो यहां चेंज करें। क्लियर? और ये फॉर ही ठीक है दोस्तों। तुम धन के लिए लालायित हो रहे हो, यू आर पाइनिंग, आप जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस में यू के साथ आर आता है, ये सब नहीं बात कर रहे हैं दोस्तों। फॉर वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन, तो हो सकता है यू आर पाइनिंग फॉर स्टडिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर पढ़ने के लिए आप लालायित है, जॉब के लिए लालायित है तो फॉर अ जॉब, जो चाहे आप लगा सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर और ये तीनों वर्ड याद हो, उसके साथ एज अ वर्ब यूज करेंगे और उसका सभी फॉर्म आपको याद हो जाना चाहिए, किस टेंस में कौन सा फॉर्म आता है और कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत बात कर चुके हैं तो आप बना सकते हैं। तीसरा दोस्तों, बच्चा मां के लिए व्याकुल हो रहा है, तो द चाइल्ड एक की बात कर रहा है, द लगा दिए कि कोई फिक्स एक बच्चा है वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिक्स है, पार्टिकुलर है। एक के लिए इज हैंकरिंग फॉर मदर या हीज मदर या किसी भी मां के लिए, तो वहां पर दोस्तों आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। तीनों इक्विवेलेंट बता दिए, सब कुछ बता दिए दोस्तों। अब आपको प्रैक्टिस करना है कि हम किसके लिए व्याकुल हैं, वो फॉर के बाद लगाएं दोस्तों। अगर वर्ब है वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, तो उस एक्शन वर्ड में ing लगाएं या उसे कहें कि V1 प्लस ing या V4 बोलते हैं, या उसका एक स्पेशल नाम है दोस्तों जेरंड, वो लगाएं तो आपका उसके लिए हो जाएगा। और दूसरा क्या सिचुएशन और कंडीशन होता है वो आप टेंस के अकॉर्डिंग लगाएं और वर्ब के रूप में तीनों में से कोई लगाएं, जो भी फॉर्म्स वहां पे यूज होता है, रूल रेगुलेशन नियम के अकॉर्डिंग वो लगाएं। तो आप जो चाहे बोल सकते हैं, चाहे हम इसमें प्रैक्टिस आपको ना भी कराएं तो आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए माइंड में, और जितना चाहे आप बना सकते हैं। और इसमें दोस्तों ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।